हेलो एवरीवन, मैं सोनू लांबा यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में पता चली गया कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा उसको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात ना करके आज हम समझेंगे यहाँ पर कि साइंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस में हम ये समझेंगे कि साइंस के फादर कौन है, साइंस को आप लोग कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, और आप लोग ये समझेंगे कि साइंस का इस डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज साइंस। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज साइंस। लेकिन व्हाट इज साइंस से पहले हम ये समझेंगे कि फादर ऑफ साइंस कौन है। तो फादर ऑफ साइंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कौन है भाई, यहाँ पर हमारे यहाँ पर है गैलीलियो गैलीली, जिनका यहाँ पर ये फोटो भी आप लोग देख सकते हैं। ये कौन है भाई, गैलीलियो गैलीली, जिन्हें हम क्या कह करके चल रहे हैं, फादर ऑफ साइंस बोल करके चलते हैं। अब इनका साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इन्होंने डिस्कवरी की है साइंस में, पहले उसे समझते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कंट्रीब्यूशन में इन्होंने क्या दिया है भाई, सबसे पहले यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन। किससे पहले प्रीकुर्सर टू न्यूटन, यानी कि न्यूटन ने इनसे बाद क्या करा भाई, लॉज ऑफ मोशन दिए। लेकिन सबसे पहले कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया था लॉज ऑफ मोशन से, गैलीलियो गैलीली ने। फिर इसके बाद इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है हमारे इस साइंस के फील्ड में। इन्होंने टेलीस्कोप का क्या करा भाई, आविष्कार किया। टेलीस्कोप की क्या करी, यहाँ पर डिस्कवरी की, जो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही कारगर साबित हुई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा भाई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देने के बाद, ठीक है, ये 3 कंट्रीब्यूशन देने के बाद यहाँ पर साइंस का इनको क्या माना गया है, फादर माना गया है। क्या माना गया है, फादर। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फादर ऑफ साइंस। जैसे आप लोगों से पूछ लिया, जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो आप लोगों से पूछा किसी ने कि साइंस के पिता कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है, तो आप लोग क्या कहोगे, गैलीलियो गैलीली। आप लोग ये बताएं, अगर ये पूछ ले आप लोग क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, साइंस के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या क्या है भाई, क्या क्या है, लॉज ऑफ मोशन किन से पहले, न्यूटन सर से पहले, फिर टेलीस्कोप का आविष्कार, फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने भाई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जो हमारे इस साइंस के फील्ड में बहुत ही कारगर साबित हुई है। ठीक है, जैसे कि इनके हाथ में भी देख सकते हैं क्या है, टेलीस्कोप का आविष्कार, ये बहुत माना गया है इनका। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम कि साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं साइंस के बारे में। साइंस की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप लोग, ये कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉडी, कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड क्या है भाई, साइंस। जैसे कि आप लोगों के पास ये बॉडी है, इस बॉडी की आप लोग अगर कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, कैसे रखते हैं इसकी नॉलेज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी आप लोगों की, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं, आप लोग कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, तो आप लोग क्या जानते हैं इस बॉडी के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, साइंस जानते हैं। क्या जानते हैं, साइंस। अब जो ये साइंस वर्ड है, ये साइंस वर्ड किससे लिया गया भाई, ये लैटिन लैंग्वेज के किससे लिया गया है, सिंसिया वर्ड से लिया गया है। किससे, लैटिन लैंग्वेज के सिंसिया वर्ड से क्या करा गया है, इसको लिया गया है। जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग क्या है भाई, जिसका मीनिंग है हमारा नॉलेज, जिसका मीनिंग क्या है हमारा नॉलेज। इस नॉलेज के बेस के आधार पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर साइंस को क्या बोलते हैं, साइंस बोल करके चलते हैं। किससे लिया गया है, सिंसिया वर्ड से। इसका वर्ड क्या था भाई, नॉलेज। और नॉलेज क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की नॉलेज लेते हैं, उसी नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इसलिए इस सिंसिया वर्ड से हमने क्या नाम दे दिया, साइंस को साइंस शब्द दिया है, साइंस वर्ड दिया है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। आप लोग देखते हैं जैसे कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर के क्षेत्र में आप लोग क्या करते हैं, साइंस के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, साइंस का जो प्रभाव रहा है, उसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है भाई, कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इसमें भी क्या रहा है, साइंस का बहुत ही बड़ा क्या रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस क्या रहा है, यहाँ पर योगदान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका क्या रहा है, यहाँ पर योगदान रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहा है भाई, यहाँ पर कहा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कार्स, टेलीफोन, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पर, ट्रेन और फ्लाइट, ठीक है, जेट विमान, इनमें क्या रहा है, साइंस का बहुत ही योगदान रहा है, महत्व रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी क्या रहा है, इनका बहुत ही योगदान रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात है क्लियर। अब समझते हैं हम स्टडी ऑफ साइंस को आप लोग कैसे स्टडी करोगे।
साइंस को आप लोग कैसे स्टडी करोगे ये आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है भाई, आप लोगों को साइंस की हेडिंग डालनी है इस तरीके से, स्टडी ऑफ साइंस की। आप लोगों को साइंस कैसे स्टडी करना है, नंबर 1 पर आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिकल करना है। यानी कि जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट होगा, जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को क्या करना होगा, पहले ऑब्जर्वेशन लेना होगा। क्या करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करने के बाद उस पर क्या करना होगा, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट। क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट। तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, क्या कहा है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होगा आप लोगों के पास, जो बॉडी होगी, सबसे पहले क्या करना है, उसे आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। नंबर 2, उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लोगों को लॉजिकल लगाना है। लॉजिक लगाना है, लॉजिक मतलब उसको देखना है कि उसकी रीजनिंग क्या है और उसका क्या एविडेंस हमें प्राप्त होता है। एविडेंस, बिना एविडेंस के कोई भी चीज़ नहीं मानी जाती। तो एविडेंस पर कार्य करता है कौन, साइंस। तो साइंस क्या पर कार्य करता है, एविडेंस पर। तो आप लोगों को उसका एविडेंस पता होना चाहिए, उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को उसकी रीजनिंग और एविडेंस प्राप्त होगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके जो एक्सपेरिमेंट करा है आप लोगों ने, जो उसका एक्सपेरिमेंट करा है, उसका एक्सपेरिमेंट का क्या करेंगे आप लोग, बार बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, उसे बार बार रिपीट करेंगे। और बार बार रिपीट करने के बाद यदि आप लोगों की इसकी वैल्यू क्या आती है, सेम, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वेरीफाई होगा। आप लोगों का एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। आप लोगों का एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एविडेंस प्राप्त करना है, क्या तर्क है इसका, क्या रीजनिंग है इसकी, एविडेंस प्राप्त करना है। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना है। क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। और यदि बार बार रिपीट करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को डायनेमिक्स रहना है। डायनामिक, डायनामिक मतलब आप लोगों को लगातार आगे आगे क्या करना है, नई खोज के लिए क्या रहना है, नई डिस्कवरीज के लिए क्या रहना है, इवोल्व रहना है। क्या रहना है, इवोल्व रहना है। क्या के लिए, न्यू डिस्कवरीज के लिए। क्या के लिए, न्यू डिस्कवरीज के लिए क्या रहना है, आप लोगों को इवोल्व रहना है। जैसे कि आप लोग इसे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ साइंस को क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ करके चलते हैं। जैसे कि बैठे हैं, पेड़, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। किसके, एप्पल का जो पेड़ है उसके ट्री के नीचे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बुक पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टडी। यहाँ से क्या हुआ भाई, एक सेब टहनी से टूटकर क्या करता है, नीचे की ओर गिरता है। एक एप्पल क्या करती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो इनके दिमाग में आया, इस बॉडी को देखने के बाद, इस एप्पल को देखने के बाद इनके दिमाग में क्या आया, ऑब्जर्वेशन। क्या आया, ऑब्जर्वेशन। इन्होंने क्या करा, इसका पहले ऑब्जर्वेशन किया, देखा इसको सबसे पहले, ठीक है। उसको देखने के बाद उसका क्या करा, प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, बार बार सेब को ऊपर से डाल करके देखा है, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनके दिमाग में आया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है, न्यूटन ऑब्जर्व फैलिंग एप्पल, यानी कि जैसे ही सेब गिरी तो इनके दिमाग, जैसे सेब ऊपर से गिरी तो इनके दिमाग में आया क्या कि ऑब्जर्व करा जाए। क्या करा जाए, इसे ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करने के बाद इनके दिमाग में आया क्वेश्चन। क्या आया, क्वेश्चन आस्क्ड व्हाई, क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इस पर एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका क्या करा, इन्होंने एविडेंस प्राप्त करा। क्या करा, एविडेंस प्राप्त करा। एविडेंस प्राप्त करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करा। क्या करा, बार बार रिपीट करा। और बार बार रिपीट करने के बाद जब उसकी वैल्यू सेम आई, जब उसकी वैल्यू क्या आई, सेम आई, यानी कि इसका रिजल्ट सेम आया, तो रिजल्ट सेम आने के बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लॉज ऑफ ग्रेविटी की क्या कर दी, डिस्कवरी कर दी, जो कि इस साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंस माना जाता है, योगदान माना जाता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या है कि डिस्कवरी की लॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई बॉडी, जो बॉडी है हमारे पास, जो अर्थ की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, वो किसके कारण अट्रैक्ट होती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। और इस लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण ही इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया। और फॉर्मूला क्या है भाई, F बराबर कैपिटल G स्मॉल m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या है भाई, जो हमारे पास एप्पल है उसका मास कितना है, m1, और जो हमारे पास यहाँ पर अर्थ है उसका मास कितना है, m2। अगर ये आपस में कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो तब इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो फोर्स कितनी होगी आप लोगों की, F इक्वल टू कितना, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। जहाँ पर कैपिटल जी क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इस कांस्टेंट के माध्यम से क्या होगा, इतने कांस्टेंट से क्या करेगी ये बॉडी हमारी अर्थ की ओर क्या होगी, अट्रैक्ट होगी,
ये बात क्लियर। यानी कि आप लोगों को कैसे स्टडी करना है साइंस को, स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि साइंस को कैसे स्टडी करना है, आप लोगों को सबसे पहले प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल कैसे करोगे, ऑब्जर्वेशंस करके। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एविडेंस प्राप्त करना है, उसके रीजनिंग प्राप्त करनी है आप लोगों को। रीजनिंग प्राप्त करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद अगर आप लोगों का सेम रिजल्ट आता है तो आप लोग क्या करते हैं, उस लोगों को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिस्कवरी कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात है। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर साइंस की ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की कितनी ब्रांचेस है भाई, साइंस की हमारी मेन 3 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है, 3। यानी कि मेन ब्रांचेस कितने हैं भाई, हमारी 3 मेन ब्रांचेस है। कौन कौन सी है, एक है हमारी यहाँ पर फिजिक्स, एक है यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री, और एक है यहाँ पर हमारी बायोलॉजी। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, ये हमारी क्या हो जाती है, साइंस की 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। और इन 3 ब्रांचेस की अलग अलग हमारे पास फैकल्टी है। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों के यहाँ पर फिजिक्स है, इस फिजिक्स पोर्शन को, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा करके आप लोगों को यहाँ पर चलूँगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की फैकल्टी है हमारी, जैसे कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में पता लग ही गया कि आप लोगों को केमिस्ट्री कौन से सर पढ़ाएंगे, हर्ष यादव सर। ठीक है, 0 to हीरो लेवल के आप लोगों को यहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ा करके चलेंगे। आप लोगों के खून में क्या कर देंगे, केमिस्ट्री को घोल देंगे। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी यहाँ पर बायोलॉजी। क्या आती है भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएगी यहाँ पर शिवा मैम। क्या पढ़ाएगी आप लोगों को, शिवा मैम। ठीक, आप लोगों को शिवा मैम बायोलॉजी का यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको आप लोगों को फील कराने का कार्य करेगी। आप लोगों को इसको स्टडी, यानी कि आप लोगों को महसूस कराने का क्या करेगी मैडम, कार्य करेगी। ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, जो 11th क्लास की फिजिक्स है मेरी, ठीक है, 11th क्लास की जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स को क्या करेंगे भाई, हम 11th क्लास की जो फिजिक्स है इसे हम क्या करेंगे, CBSE बोर्ड की स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो इससे अगला लेक्चर होगा, सबसे पहले उसमें मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जो सिलेबस होगा, आप लोगों का, उसे क्या करूँगा, इंट्रोड्यूस कराऊँगा। यानी कि आप लोगों की कितनी यूनिट्स हैं, और कितने चैप्टर है, और चैप्टर आप लोगों को मैं सब चीज़ें बता करके चलूँगा। तो थैंक यू, आप लोगों को नमस्कार।